हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगी। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो कैंडिडेट एसएससी जीडी भर्ती 2024 का फिजिकल देने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि जो एसएससी जीडी भर्ती 2024 में, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो फिजिकल देने जा रहे हैं जिनके डॉक्यूमेंट के अंदर मिस्टेक है, या उन्होंने फॉर्म भरते समय मिस्टेक कर दिया है, या तो उन्होंने फादर्स नेम के अंदर मिस्टेक की है, मदर्स नेम के अंदर मिस्टेक की है, पिन कोड नंबर, अपना एड्रेस या फिर रोल नंबर गलत भर दिया है, या फिर जैसे उनके डॉक्यूमेंट क्रूशियल डेट के बाद के डॉक्यूमेंट है तो क्या उनको रिजेक्ट कर दिया नहीं जाएगा या नहीं कर दिया जाएगा, क्या उनको फिजिकल देने दिया जाएगा या नहीं देने दिया जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके कट ऑफ से 2, 3, 4 या 5 नंबर तक प्लस है, तो उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे बढ़ते संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर मिस्टेक है या फॉर्म के अंदर मिस्टेक है, तब उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब मिस्टेक में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, या तो बहुत सारे कैंडिडेट की गलती क्या होती है कि नाम के अंदर मिस्टेक, यानी जो आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है रवि कुमार। ठीक है, अब जैसे मेरे फॉर्म के अंदर मेरा नाम के बीच में स्पेस लगा हुआ है, ठीक है, रवि कुमार। ठीक है, अब यहां पर मैंने जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास के अंदर स्पेस नहीं लगाया है, या फिर स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक कर दी है, तो क्या मेरे को फिजिकल देने दिया जाएगा, या फिर मेरा डॉक्यूमेंट के अंदर क्या मेरे को निकाल दिया जाएगा या नहीं निकाल दिया जाएगा, और इसके सॉल्यूशन के लिए मेरे को क्या करना चाहिए ये भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, या फिर जैसे जन्मतिथि के अंदर आपने मिस्टेक कर दी है, ठीक है, मतलब आपके जैसे जितने भी जैसे जन्मतिथि का रिकॉर्ड सभी दस्तावेजों में एक समान होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट और अन्य प्रमाण पत्रों में। ठीक है, ये चीज एक होनी चाहिए। अगर एक नहीं है तो क्या करना होगा ये लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, फोटोग्राफ गलत होना, यानी फोटो पुरानी हो सकती है या डॉक्यूमेंट में लगा हुआ फोटो परीक्षा में दिए गए फोटो से मैच नहीं खा रहा है, तब आपको क्या करना है। ठीक है, आधार कार्ड की फोटो धुंधली है तो क्या होगा। इसके साथ साथ पता और स्थायी पते में फर्क, यानी निवास प्रमाण पत्र में आपके स्थायी पते की सही जानकारी होनी चाहिए। कई बार डॉक्यूमेंट में पता अलग अलग होता है, ठीक है, यानी आपके जैसे मूल निवास में आपका एड्रेस अलग है, आधार कार्ड में अलग है। ठीक है, तब आपको क्या करना होगा। इसके बाद में जाति प्रमाण पत्र में गलत जानकारी दे दी है, यदि आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र सही रूप में भरा और सही अधिकारी द्वारा सत्यापित यहां पर होना चाहिए। इसके अलावा प्रमाण पत्र फॉर्मेट भी राज्य या केंद्र सरकार के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, जाति प्रमाण पत्र में बहुत ज्यादा मिस्टेक आती है, यानी आप यूआर से बिलोंग करते हो और आपने ईडब्ल्यू से फॉर्म लगा दिया, तब आपको क्या करना होगा। इसके बाद में हस्ताक्षर में भिन्नता, मान लीजिए आपका ओरिजिनल, आपका जैसे जितने भी अभी तक आपने एग्जाम दिए, या फिर आपका ओरिजिनल सिग्नेचर आपका अलग था और आपने फॉर्म के अंदर अलग ही सिग्नेचर कर दिया, तब क्या होगा। ठीक है, आधार कार्ड में असमानता, ठीक है, यहां पर आधार कार्ड में नाम, पता और अन्य जानकारी गलत हो सकती है, इसे सुधारने के लिए आपको समय पर आधार सेवा केंद्र से संपर्क करना होगा। ठीक है, यानी बहुत सारे कैंडिडेट के आधार कार्ड में प्रॉब्लम होती है, जैसे नाम गलत है, 10th की मार्कशीट से मैच नहीं हो रहा है, या फिर जैसे एड्रेस अलग है, ये आपका स्थायी पते से मैच नहीं कर रहा है, या फिर पिन कोड के अंदर मिस्टेक है, तब उनको क्या करना चाहिए, सारी जानकारी मिलेगी। दस्तावेजों की वैधता, कास्ट सर्टिफिकेट की वैधता कितनी होनी चाहिए, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की वैधता कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे मूल निवास, ये इनकी वैधता कितनी होनी चाहिए। अगर वैधता से ऊपर के है तो अब आपको क्या करना होगा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए आपके जितने 10th की मार्कशीट की जो डिटेल है वो आधार कार्ड से मैच नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना होगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम के अंदर मिस्टेक है, तो आपको क्या करना होगा, आधार कार्ड में जो भी जानकारी दी गई है उसको आपको सही करवा लेना है। ठीक है, आधार कार्ड को अपडेट करवा लेना है, और जैसे उसका एड्रेस में प्रॉब्लम है तो उसका एड्रेस भी आपको अपडेट करवा लेना है, तो आधार कार्ड में आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो अब चेंज नहीं होगी। तो ये आपको इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए आपने आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो अलग अलग जानकारी दी गई है, जैसे आधार कार्ड में आपका नाम अलग है, जाति प्रमाण पत्र में अलग है, मूल निवास में अलग है, या फिर आपने फॉर्म भरते समय अलग लगा दी है, तब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सब इसके लिए एक सॉल्यूशन होता है, एक कोर्ट से एफिडेविट होता है, वो एफिडेविट आपको बनवा लेना है। अब मैं एक बार एफिडेविट आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एफिडेविट दिखाने से पहले किस प्रकार बनवाना है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते थे कि सर एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 की हम तैयारी कर रहे हैं, कोई बेस्ट बुक सजेस्ट कर दीजिए। तो इसके लिए बेस्ट बुक आपकी चक्षु पब्लिकेशन की यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज बुक आपकी मार्केट के अंदर आ चुकी है। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, सामान्य ज्ञान और हिंदी, प्रत्येक बुक यहां पर सब्जेक्ट वाइज रहेगी। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये बुक आपके चारों कॉम्बो पैक इसका मार्केट के अंदर आ चुका है। मैं एक बार आपको बुक दिखा देता हूं।
ये इस प्रकार की बुक है, ये है आपकी रीजनिंग की बुक और ये है आपकी हिंदी की बुक। अगर बात करें प्रत्येक, तो इसमें प्रत्येक बुक में आपको 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे आपके ये रीजनिंग की बुक है, ये हिंदी की बुक है, इसी प्रकार आपको सामान्य ज्ञान और मैथमेटिक्स वाली बुक भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब इस बुक से आपको तैयारी करने से क्या क्या फायदा होने वाला है। प्रत्येक बुक आपकी 2024, 2023, 2021 व 2019 के सभी एग्जाम के क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ, और प्रत्येक बुक आपकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहने वाली है। जैसे आप रीजनिंग वाले बुक को आप ओपन करोगे तो यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया हुआ है जो एसएससी जीडी के अंदर पूछा जाता है। इसके बाद में एक एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से कवर किया गया है और यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। इसके बाद में अंत में इसके अंदर आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। सॉल्यूशन की बात करें तो बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन दिया गया है अल्टरनेट मेथड के साथ। मान लीजिए एक तरीका आपको समझ में नहीं आता तो दूसरा तरीका आप देख के समझ सकते हैं। तो ऑल ओवर बहुत ही बढ़िया बुक है। इसका कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है। अगर आप भी इन बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको एफिडेविट कैसे बनवाना है। तो एफिडेविट के लिए मान लीजिए जैसे आपको इसके अंदर आपकी सबसे पहले अपनी जो बेसिक जानकारी वो यहां पर फिल कर देना है। इसके बाद में यहां पर लिखना है कि आई एम परमानेंटली रेजिडेंटिंग एट अबाउ स्टेट, यानी अब यहां पर इस बंदे के एड्रेस में अंदर मिस्टेक थी तो इसने यहां पर यह बताया कि मैं इस स्टेट से परमानेंटली बिलोंग करता हूं, लेकिन मैंने एसएससी जीडी भर्ती 2024 का फॉर्म भरते हुए या 22 का फॉर्म भरते हुए इसने ये गलती कर दी है। ठीक है, इसने गलत एड्रेस भर दिया है। तो अब इसने ये बताया कि मैंने फॉर्म के अंदर ये गलत एड्रेस भर दिया है लेकिन मेरा रियल एड्रेस ये है। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपने जैसे पिन कोड के अंदर गलत भर दिया है तो आपको बताना है कि मेरा रियल पिन कोड ये है और मैंने गलत पिन कोड यहां पर भर दिया है। दोनों चीजें यहां पर दिखाना है। ठीक है, इसके बाद में आपको नीचे आपका एक बार जो रियल, जैसे आपका रियल एड्रेस में अंदर मिस्टेक हुई तो रियल एड्रेस यहां पर लिखना है, अगर पिन कोड में मिस्टेक हुई तो पिन कोड यहां पर लिखना है, और अगर आपका नाम या फादर्स नेम या कुछ भी आपके मिस्टेक हुई है तो वो यहां पर दिखाना है। ठीक है, इसके बाद में आपको ये बताना है कि दिस एफिडेविट इज मेड बाय एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट एंड ऑल अदर पर्पज। ठीक है, यानी एसएससी जीडी के लिए ये बनवाया गया है। ठीक है, और नीचे आपको पूरा डेट वगैरह, आपका नाम वगैरह और सील और साइन आपको लगा देना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको बाहर नहीं किया जाएगा अगर आप ये प्रूफ लेकर जाते हैं। ठीक है, तो एफिडेविट इस प्रकार का होता है, आप देख लीजिएगा। इस प्रकार एफिडेविट बनवाया जाता है, ये कोड से बनाया जाता है। इसके अंदर जैसे आपके कोई भी मिस्टेक है तो आपको यहां पर फिल कर देना है। जैसे आपके फोटोग्राफ जैसे आपका फोटो पुराना है तो आपको नीचे दिखा देना है। इसके बाद में आपका एड्रेस में मिस्टेक है तो एड्रेस वाली बात भी एफिडेविट में बता देना है। अब जाति प्रमाण पत्र में गलती हो गई, जैसे आप आते तो यूआर से और आपने ईडब्ल्यू से फॉर्म लगा दिया। ठीक है, तो आपको ये नीचे वो जो सारी बातें हैं वो एफिडेविट के अंदर आपको बतानी है। ठीक है, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट है वो क्रूशियल डेट के बाद के बना रखे हैं, तो क्या उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा? तो फ्रेंड रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन आपके एसएससी जीडी भर्ती 2024 के जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर ये बात बताई गई है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो क्रूशियल डेट से पहले के होने चाहिए। अब मान लीजिए आपके बाद के, तो बाद के कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एकदम सही होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, उसके अंदर जो जानकारी दी गई है वो सही होनी चाहिए और आपका ऑनलाइन होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभी तक मैंने जितनी भी वैकेंसी देखी इसमें इतना बड़ा इश्यू इस चीज का नहीं आता है। अब यहां पर जिन भी कैंडिडेट के कट ऑफ से 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर प्लस है तो क्या होगा? तो फ्रेंड अगर आपका 1 नंबर भी प्लस है तो भी आपको फिजिकल देने जाना है, क्योंकि इससे आपको खुद को एक्सपीरियंस होगा। नेक्स्ट वाली वैकेंसी के लिए आप तैयार होगे, आपको पता रहेगा कि हाँ इसमें ये चीजें होती है, फिजिकल में ये होता है, मेडिकल में ये होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये चीजें होती है। ठीक है, अब यहां पर कट ऑफ कितना ज्यादा प्लस जा सकता है? तो फ्रेंड्स कट ऑफ आपका अगर आप हिंदी स्टेट से है तो लगभग 6 से 7 नंबर प्लस रहेगा। अगर आप नॉन हिंदी स्टेट से है तो लगभग 5 नंबर आपका कट ऑफ प्लस रहने वाला है। अब ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि तीनों प्रोसेस एक साथ हो रही है, कट ऑफ के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। तो बिल्कुल भी घबराएं मत, आपका कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं जाएगा। अब आपको यह बताना है कि सर मेरे इतने नंबर है, हम इस स्टेट से, हमारी ये कैटेगरी है, हमारा ये एरिया है और मेरा पीईटी पीएचडी कट ऑफ से इतना नंबर प्लस है, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता? तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।